हाय एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो हार्ट होता है वो एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, बिटवीन द लंग्स होता है बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है जो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। जो हार्ट होता है हमारे फिस्ट के शेप में लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारे शेप फिस्ट के बराबर होता है, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है हमारा जो लंग्स होता है। और ये जो लंग्स होते हैं, जो हार्ट होता है मेड अप ऑफ 4 चैम्बर से मिलके हमारा हार्ट बना होता है। इसमें अपर 2 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें जो होते हैं इसमें 4 वॉल्स प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल एंड पल्मोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा वेन्स होती हैं। जो वेन होती हैं वो कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, एंड जो आर्टरीज होती हैं द कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो वेन होंगी वो ब्लड को लेके आएंगी और जो आर्टरी होंगी वो ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएंगी। तो यहाँ पे जो सुपेरियर वेना कावा होता है वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगा और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो लोअर पार्ट से बॉडी से ब्लड को लेके आएगा राइट एट्रियम के अंदर। फिर राइट एट्रियम जो होगा, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा एंड पास थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल लगा होता है जिससे जो कि गेट का काम करेगा और यहाँ से वो ओपन होगा, तब जाके ब्लड जो होता है हमारी राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद ये जो वॉल्स होती हैं वो क्लोज हो जाएंगी ताकि ये ब्लड बैक फ्लो ना जाने लगे। इस वजह से जो होती हैं वो वॉल होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे जो होता है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से जो होता है वो लंग्स के पास जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वॉल। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल लगी होती है जिसके थ्रू ये लंग्स के पास जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, वेयर इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। देन लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जो होगा, पल्मोनरी वेन जो होगी वो लंग्स से ब्लड को लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो होगा वो ब्लड पुश कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पे भी मिट्रल वॉल लगा होगा जिसे हम बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानेंगे। और ये जो वॉल यहाँ पे जो बाइकस्पिड है इसमें 2 फ्लैप्स लगे होंगे, इस वजह से इसे बाइकस्पिड बोला गया है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड है तो इसमें 3 फ्लैप्स लगे होते हैं जिसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होगा वो योटा के थ्रू पूरे ऑल बॉडी के अंदर ब्लड जो होगा वो पंप कर दिया जाएगा और यहाँ पे थ्रू द एओर्टिक वॉल, यहाँ पे भी वॉल लगा होगा जिससे ब्लड ए ओपन होगा, तब जाके ब्लड योटा के थ्रू पूरे ऑल बॉडी के अंदर जो होगा वो पंप हो जाएगा फॉर द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन और जो होगा वो न्यूट्रिशन को ब्लड के साथ जो होता है पूरी बॉडी के तक पहुंचाया जाता है। और ये जो होते हैं हार्मोन्स को भी सेल तक, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाया जाता है। एंड जो होते हैं वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है लाइक एज अ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स।